स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के स्टैटिक जीके के पार्ट 2 में। उम्मीद कि आपने इसके पहले पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें आयोग के सवाल और थोड़ी से एक्सप्लेन को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार इस समय एग्जाम में बहुत ही प्राथमिकता इसकी दी जा रही है, किसकी? स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में आयोग आरआरबी ग्रुप डी में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, आयोग का क्या नजरिया रहा है, कहाँ बदलाव करता है, और हम जो अध्ययन हमारे छात्र छात्रा करते हैं वो किस बात का ज्यादा ध्यान रखें, इस सेशन में खास तौर पे यही बातें पूरी तरह से बताई गई हैं, समेटी गई हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कब? जब आपने इसका पार्ट 1 देखा हो तब। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। इसके पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात। तो ये है पश्चिम बंगाल का गंभीरा नृत्य जो है, ये पश्चिम बंगाल का है। इसका नाम ही क्या है? गंभीरा नृत्य। और गंभीरा नृत्य के बारे में थोड़ी सी अगर मैं व्याख्या आपको बताऊं तो प्यारे साथी आप खूब नोट डाउन करके भी रखना इसको, कि यह नृत्य जो है यह एक नृत्य है, और ये चैत्र संक्रांति के त्योहार के दिन, जब चैत्र मास हमारा हिंदी का प्रथम मास होता है चैत्र मास, उस संक्रांति के त्योहार के दौरान ये नृत्य मंदिर में किया जाता है। और किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, जो मैंने आपको कहानी बताई। कहते हैं परंपरागत रूप से यह नृत्य भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कहानी, इस नृत्य में शिव और पार्वती की प्रेम कहानियों और कथाओं का भी वर्णन किया जाता है, और उसमें कथानक में दर्शाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? अब प्यारे साथी आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, हमारे बताने से पहले आपका आंसर भी आ जाना चाहिए, ताकि ये भी पता चलते रहे कि आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम चरम पर है, आप अपनी तैयारियों को बेजोड़ कर रहे हो, और इस बार आप अपने एक पद को बहुत ही बेहतर रूप से सुरक्षित कर लिए हो। तो ऑप्शन है बिहू, बी है लावड़ी, सी है बाउल और डी है मांडो। तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। सबसे फेमस सवाल आयोग का, कई बार इसे पूछ चुका है, इसके पहले के सेशन में भी आपने देखा होगा, तो लावड़ी पूछा जा चुका है। प्यारे साथी लावड़ी के बारे में बताएं तो ये महिलाओं द्वारा डांस किया जाता है, और ये डांस खास तौर पे किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। और इसमें खास बात भी और मैं जोड़ूं तो बताते हैं यहाँ पर कि पारंपरिक रूप से यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो 9 गज लंबी साड़ियां पहनती हैं। इस डांस के लिए, इस नृत्य के लिए 9 गज लंबी साड़ियां पहनती हैं, जिसे नौवरी कहते हैं। इस 9 गज लंबी साड़ियों को क्या कहा जाता है? नौवरी कहा जाता है। और ढोलकी की थाप प्रदर्शन करती है, और इसमें खूब बढ़िया सुंदर सुंदर डांस होते हैं। अब बाकी जानते हैं बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है, खूब फेमस है। 3 प्रकार के बिहू मैंने पिछले सेशन में आपको बताए भी। कोंगली बिहू, बोहांग बिहू, रोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। बाकी आप जानते हैं बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। और मांडो जो लोक नृत्य है ये गोवा का। तो ये भी 3 आप ध्यान में रखना है कि मांडो कहाँ का है? गोवा का है। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बिहू असम का। और लावड़ी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सॉरी, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आते हैं अगले सेशन पर, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटक का प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन है थिरुकुथु, कृष्णट्टम, यक्षगान और माच। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णट्टम। कृष्णट्टम, जिसमें 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। कहते हैं ये अष्टपदी, अष्टम भी इसे कहते हैं, और इसका तात्कालिक जो नाम था ये जमोरिन के द्वारा रखा गया था, और ये एक लोकप्रिय नृत्य है यहाँ का, खास तौर पे कहाँ का? केरल का। ये प्रमुख लोक नृत्य है जो वहां के राजा के द्वारा ये शुरू किया गया था। बाकी
थेरुकुथु कहाँ का लोक नृत्य है? तो थेरुकुथु आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसी क्रम में आपको बताएं हम, तो बाकी फिर आपको कि तमिलनाडु का मैंने बताया ही कि भारतनाट्यम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोलट्टम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कावड़ी जो है ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। बाकी माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है माच। और यक्षगान खूब आप जानते हैं ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कृष्णट्टम मैंने बताया कहाँ का है? केरल का। तो इसे भी याद रखना और नोट डाउन करना। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है, माइकल जैक्सन आप जानते हैं बहुत खूबसूरत कलाकार रहे हैं। माइकल जैक्सन ने 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूदा एकमात्र भारतीय नृत्य उनका क्या था? ऑप्शन है कथकली, बी है कथक, सी है भारतनाट्यम और डी है ओडिसी। तो ये जिस पर उनका सिंगल ब्लैक व्हाइट के लिए मौजूद था वो था ओडिसी। और आप जानते हैं ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का ही है। बाकी मैंने लोक नृत्य आपको बताया था कि कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम के बारे में अभी बात किया, तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। तो इन लोक नृत्य को आप ध्यान रखना। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल ये आपके लिए है और आप देख पा रहे होंगे इसमें कि आयोग कई बार इन सवालों को रिपीट कर रहा है, बार बार पूछ रहा है। अगेन टू अगेन सवाल को आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है। सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुरुलिया छाऊ, छम, मुख भौना और पदयानी। तो सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके आप भी बताते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छम। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग सिक्किम के इस मुखौटा नृत्य को छम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह बौद्ध लामाओं यानी भिक्षुओं द्वारा पांग लाहोब उत्सव के दौरान शुरू किया गया था। विशेष अवसर पे मनाया जाता है, मुखौटा नृत्य होता है। इसी में ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा त्योहार मनाया जाता है। और उन्हीं के द्वारा ही पुरुलिया छाऊ जो है ये किस राज्य में मनाते हैं? इसे हम लोग पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। और इसी क्रम में अगर बात करते हैं हम लोग तो मुख भौना नृत्य जो है ये मुखौटा नृत्य ये असम के क्षेत्र में मनाया जाता है। असम में मांजुली द्वीप आपने सुना होगा, वहां पर ये खूब व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बनावन एक लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कश्मीर। तो प्यारे साथी ये गाया जाता है कहाँ पर? कश्मीर में गाया जाता है। और कश्मीर में कुछ और भी लोक नृत्य हैं, जैसे मैं आपको एक दो नाम और भी बता दूं। रऊफ जो है ये भी कहाँ का है? कश्मीर का लोक नृत्य है। भांड भी यहीं का लोक नृत्य है, कश्मीर का। और इसी क्रम में अगर बताते चले तो पाथेर और डोगरे, पाथेर और डोगरे भी कहाँ का लोक नृत्य है। इस तरह बहुत सारे लोक नृत्य हैं, कुछ ही नाम मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सभी लोक नृत्य प्यारे साथी कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। महाराष्ट्र का मैंने इसके सेशन में आपको कई बार बता चुका हूं, तो अगर आप पहले सेशन देखे होंगे तो अभी तक आपको महाराष्ट्र के पूरे लोक नृत्य एकदम रटा गए होंगे। हरियाणा के लोक नृत्यों में थोड़े सा अगर मैं बता दूं आपको यहाँ पर, तो सांग ये कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का है। और इसी में बात करें तो छठी नृत्य भी कहाँ का है? ये भी हरियाणा का ही है। छांग हो गया, छठी हो गया। खोरिया लोक नृत्य, खोरिया लोक नृत्य तो ये भी मशहूर और प्रसिद्ध है। कहाँ? तो आपके हरियाणा राज्य में खूब प्रसिद्ध है। और बाकी आप कश्मीर का मैंने बता दिया, महाराष्ट्र का आप जानते ही हैं। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जिन्हें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? अब देख सकते हैं ना कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं, आयोग कैसा प्रश्न करता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं।
प्यारे छात्र छात्राओं कि आप अगर अपनी तैयारी में इस तरह से थोड़ा परिवर्तन लाएं कि आप जो पढ़ते हैं क्या आयोग उस बात से रूबरू है कि नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे आयोग के सवाल हैं, ये मेरे अपने सवाल नहीं है, ये आयोग के सवाल है। इसे मैं इसलिए वाजिब समझता हूं कराना क्योंकि आपको आयोग का नजरिया समझना होगा, नहीं तो आपके सब विषय बढ़िया होते रेलवे में, आप अच्छा मैथ करते हो, अच्छा रीजनिंग करते हो, पर जब बात आती है जीके जीएस की तो आप निर्लबटे सन्नाटा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़े कुछ और हो और सवाल पूछा कुछ और जाता है। तो आप ईर घाट आयोग वीर घाट, तो कहाँ मुकाबला होने वाला है। तो आइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथक। आप जानते हैं कथक एक क्लासिकल शास्त्रीय या क्लासिकल डांस है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कहते हैं भक्ति आंदोलन में कथक के इर्द गिर्द मुगलिया परंपरा भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित रहा और घूमता रहा। तो मुगल परंपरा से प्रभावित लोक नृत्य कौन सा है, कथक, जो उत्तर प्रदेश का क्या है, क्लासिकल नृत्य। तो अब मुझे कमेंट करके आप बताओ भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, कथक कली कहाँ का है और शास्त्रीय। मैं देखता हूँ कि कौन कौन छात्र हमारे कमेंट करके इसको बताते हैं। तब तक हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, दुगमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दोमुल नृत्य को वट्टल जनजाति के पुरुष द्वारा, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वट्टल जनजाति। यहाँ पर एक जनजातियां पाई जाती हैं, वट्टल जनजाति के केवल पुरुष समुदाय इस नृत्य को करते हैं, यानी महिला इसमें सहभागी नहीं हो सकती हैं। बाकी मैंने अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य, तो आप उन्हें क्या करना, रिवाइज कर लेना एक बार, ताकि जम्मू कश्मीर, अब बार बार जम्मू कश्मीर को इतना बार पढ़ लो कि जम्मू कश्मीर के नृत्य आए तो आपके गलत ना हो। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। सवाल है नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य में पुनः मैं आपको एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसके पहले के सेशन में मैंने आपको याद कराया है, बताया है, लेकिन एक बार फिर बताऊं तो यहाँ का और प्रमुख नृत्य कौन सा है, झोड़ा, झोड़ा, झोली, झोड़ा, झाली, झोड़ा, झाली और छपेली, महासु, नाटी, डांगी, नाटी भी पूछा जाता है, नाटी, डांगी, ये सभी के सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और आप बिहार में खूब बढ़िया जानते हैं, बिहार का जो पूछा गया है जट जाटिन, ये कहाँ का है, आयोग ने इसको पूछा भी है कि जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है। तो जट जटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। और बात करें बख्यो बखैन या पंवरिया, पंवरिया भी यही का लोक नृत्य है, आपके बिहार राज्य का ही लोक नृत्य है पंवरिया भी। मिजोरम में हम लोग पढ़ते हैं और खूब याद करते हैं, पिछले सेशन में इसको देखा भी है कि चिराव नृत्य कहाँ का है। तो चिराव नृत्य आपके मिजोरम का है। खुल्लम भी यही का प्रमुख नृत्य है, खुल्लम, ये भी आपके मिजोरम का ही है। और इन्हीं क्रम में बात करें तो सावलकिन, सावलकिन भी यही का है, सावलकिन लोक नृत्य जो है ये भी मिजोरम का है। तो इतने प्रमुख लोक नृत्य आप ध्यान में रखना और इन्हें बार बार रिवाइज करो, ताकि दोबारा अगर पूछा जाए तो आप फटाक से आंसर करो। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य प्रचलित है। माथुरी, माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, मिजोरम और झारखंड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में प्रसिद्ध है। और खास तौर पे तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में ये लोक नृत्य खूब फेमस होता है। इसे हम लोग कोप्पू लावाड़ी भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, कोप्पू, कोप्पू लाबाड़ी, ला बांडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कृष्ण अष्टमी के अवसर पर नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ के कुछ और नृत्य भी तेलंगाना के अगर आप याद करेंगे तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ आपको बात करूँ तो गुसाडी, गुसाडी कहाँ का लोक नृत्य है, तेलंगाना का।
इन्हीं में बात करें क्रम में तो ढिमसा, ढिमसा, ढिमसा भी यहीं का लोक नृत्य है, और लंबाडी जिसका नाम अभी मैंने बताया ये भी यहीं का लोक नृत्य है। आते हैं अगले सवाल पर प्यारे साथी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है। देखो है नहीं कह रहा है कि नहीं है, इस बात को ज्यादा तौर पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है नट पूजा, बिहू, कैथी और चोंगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथी। कैथी असम का लोक नृत्य नहीं, असम से संबंधित नहीं है। तो फिर सवाल बनता है फिर कैथी कहाँ से संबंधित है। कैथी का संबंध है मध्य प्रदेश से। बाकी नट पूजा, बिहू, चोंगली ये सब के सब कहाँ के हैं, असम के हैं, जिन्हें आप खूब बार बार पढ़ चुके हैं, तो इन्हें आपको याद भी होगा। और असम का क्लासिकल डांस क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएं, ये वही छात्र ज्यादा बता पाएंगे जिन्होंने पिछला सेशन देखा होगा। आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 37 है, छोलिया नृत्य शैली संबंधित है किस राज्य से। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से। छोलिया नृत्य जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में, यहाँ एक जिला है कुमाऊं, कुमाऊं क्षेत्र में राजपूतों के द्वारा विशेष तौर पे ये नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा आप जानते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्यों में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, पुनः एक बार रिपीट कराता हूं आपको कि भोटिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो भोटिया यहीं का है, भोटिया हो गया। और बात करें इसी क्रम में तो मुखौटा नृत्य हो गया, झोड़ा नृत्य हो गया। मुखौटा पूछा भी अभी गया है, इसके पहले के सेशन में आपने देखा मुखौटा। और फिर बात करें पावंड, पांडव नृत्य, लीला नृत्य, पांडव नृत्य, लीला नृत्य और चांचरी नृत्य, चांचरी, ये सभी के सभी जो हैं ये किस राज्य के हैं, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला सवाल है आपका, इस पाओ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है या किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है कच्छ, बी है लद्दाख, सौराष्ट्र और बुंदेलखंड। तो इसका संबंध है लद्दाख से। इस पाओ जो है लद्दाखी भाषा में इसका मतलब होता है, इस पाओ जो है लद्दाखी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है योद्धा। इसका अर्थ क्या होता है, तो इस पाओ का अर्थ होता है प्यारे साथी योद्धा। और इसे अक्सर मध्य एशिया यानी महाभारत महाकाव्य माना जाता है। इसमें राजा के और उनके दिव्य घोड़े और किदवंतियों की कहानियां बताई जाती है, जिसमें खूब बखान किया गया है इस शब्द का। तो ध्यान रखना इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपके लद्दाख राज्य से है। अगले सवाल पे आते हैं कि चिराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मिजोरम का। मिजोरम का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है और ज्यादातर इसे 6 से 8 लोग जमीन पर एक क्षैतिज रूप से बांस पर लकड़ियों को जोड़ते हैं और उस पर खूब बेहतर रूप से इसे प्रदर्शित करते हैं और यहाँ की जनता खूब इसे धूमधाम से खुशहाली से आयोजित करती है। अगला सवाल है कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ है स्टोरी प्ले। अब ये सवाल आप देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग किस तरह से सवालों को पूछता है। तो इसका अर्थ है स्टोरी प्ले, ये अर्थ है कथकली का। और आप जानते हैं कथकली जो है ये कहाँ का नृत्य है, केरल का है। अभी बताया मैंने मोहिनीअट्टम कहाँ का है, हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु का। अब दो आप कमेंट करके बताओ कथक कहाँ का है और भारत नाट्यम कहाँ का है। ठीक है, हाँ यहाँ एक करेक्शन है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। और अब दो आपको बताना है, कथकली कहाँ का है, तो कथकली भी केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथक कहाँ का है और भारतनाट्यम कहाँ का है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन है कृष्ण गोपियां, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु पर। तो ये संवाद जो है ये
आधारित होता है कृष्ण और गोपियों पर। भारतीय नृत्य की मणिपुर में जो मुख्यता है ये भगवान कृष्ण और गोपियों पर आधारित होता है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और नृत्य नाटक किए जाते हैं जिन्हें हम लोग रास लीला कहते हैं। खूब धूमधाम से यहाँ की जनता इसे आयोजित करती है और मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं कि नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य और लोक नृत्य का कौन सा जोड़ा गलत है? सही नहीं, गलत जोड़ा पहचानना है। असम बिहू का, गुजरात गरबा, उत्तराखंड तबाली और छत्तीसगढ़ डांगला। तो आप जानते हैं इसमें गलत गोला कौन है? उत्तराखंड तबाली। तबाली जो है ये खास तौर पे कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। बाकी सभी सही हैं। असम का बिहू है, गुजरात में गरबा, छत्तीसगढ़ का डांगला है और उत्तराखंड में तबाली नहीं है, बल्कि तबाली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रमुख है छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा जो है एक यादव समुदाय का नृत्य है। यहाँ यादव समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं इसमें रात में दुष्ट राजा कंस पर भगवान कृष्ण के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये खास तौर पे एकादशी के समय ये नृत्य खूब धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि परिकली लोक नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? अब कमेंट करके, आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, आंसर भी नहीं आ रहा है। क्या मेरे छात्र छात्रा पढ़ने वाले नहीं? क्या उन्होंने ऐसी नहीं पढ़ाई की है? क्या आपकी पढ़ाई यहाँ बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है? क्या आपको उत्तर नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, ये दुखद प्रश्न है, ये दुखद विषय है कि आप यहाँ पर शांत क्यों हैं? आपकी तैयारियों में खोट कहाँ है, कमी कहाँ है? पहचानो, जानो और अभियान में लड़ो। तो सही ऑप्शन कमेंट करके भेजो भी कि चकली लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, लक्षद्वीप का, तमिलनाडु का। तो सही आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप का है और इसे एक मार्शल आर्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तलवार और बचाव के रूप में ढाल को लेकर के ये नृत्य खूब बेहतर रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, कजरी। देखो कितना ही फेमस और कितना सरल आसान सवाल आयोग पूछा है। और देखो ये आयोग का सवाल है, मैं आपको शुरू में भी बताया प्यारे साथी, ये सब आयोग के सवाल है। ऐसा नहीं कि मैंने इनको कहीं से लेकर के आया, ये सब आयोग के सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मानसून से है, वसंत से है, शीत से है कि शरद ऋतु से है? तो ये है मानसून से। कजरी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे वर्षा ऋतु में जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। जब हमारे यहाँ वर्षा ऋतु आती है उत्तर प्रदेश में, तो उस समय ये खूब प्रसिद्ध तौर पे गाया जाता है हमारे यहाँ माताओं बहनों के द्वारा और खूब अच्छा माहौल होता है। गांव गांव में झूले पड़ते हैं और लोग इसको खूब गाते हैं, ठीक है। और खास तौर पे कब? मानसून के समय ये गाया जाता है। अगला सवाल है, मारुनी नृत्य भारत के संबंधित राज्य से है, किस राज्य से है मारुनी? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। मारुनी जो है ये मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। मगर समुदाय यहाँ पाया जाता है और उसका नेपाली नृत्य इसे कहते हैं, नेपाली नृत्य बताया जाता है। और कहते हैं नेपाल के साथ साथ ये आपके दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, यहाँ भी समुदायों के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उड़ीसा में युवकों, ऑप्शन है उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, मंदिर में लड़कियों का भारतनाट्यम करना, छत्तीसगढ़ का नका बोस नृत्य और पटचित्रों के माध्यम से कृष्ण की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा में युवकों का, युवा लड़कों का नृत्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल
राइट आंसर है, जिसे हम लोग गोटी पुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटी पुआ कहते हैं। और यहाँ इसमें लड़के के और नर्तकियों द्वारा, लड़के और जो होते हैं वो लड़कियों का वेश बनाकर खूब सुंदर चित्रण करते हैं और डांस करते हैं, जो बहुत मनमोहक होता है। अगला सवाल है, सेम सवाल है, अगले सवाल पाते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, डोल्लू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का, कर्नाटक का, पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है कर्नाटक का। और कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो डोलू कुनीथा है, यह श्री बीरेलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा एक लोक नृत्य है, जिसमें भगवान शिव को आराध्य मानकर किया जाता है। और यक्षगान भी यहीं का है। यक्षगान जो मैंने आपको खूब बताया कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान भी आपका कर्नाटक का ही है। आज का सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने है। इस नृत्य में कलाकार पोर्टलोई नाम के एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। पोर्टलोई नामक बेलनाकार एक स्कर्ट पहनते हैं। तो ऑप्शन है कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये मणिपुरी में पहनते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग जोगाई भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको जोगाई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये रासलीला से जुड़ा होता है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों का वर्णन किया जाता है, चित्रांकन करते हैं कलाकार। आज का आखिरी सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जीके के सेशन में हम लोग 25 सवाल लेकर आ रहे हैं। इसके पहले में भी 25 था और आज भी 25 है। तो आज का आखिरी सवाल है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, उड़िया, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथक और कथक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी, ओडिशा या ओडिसी। कहते हैं इसे दो रूपों में विभाजित किया जाता है, नृत्या और नृत्या, दो पहलुओं में। और इसमें भी खूब बढ़िया हाव भाव जो नृत्य करता है वो अपने मुद्राओं को प्रदर्शित करता है, बहुत मनमोहक होता है। तो प्यारे साथी, स्टैटिक सेशन ये कैसा लगा, और दूसरा कैसा लगा कि नहीं, ये तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि अगर कंपटीटर हो तो अच्छा लगेगा, और केवल आए हो देखने और जाने के लिए तो सेशन अच्छा नहीं लगेगा। और जो कंपटीटर हैं वो अपनी आप तैयारी में बदलाव कर लीजिए। अगर आपकी तैयारियों में ये सवाल नहीं आ रहे हैं, आप इन चीजों को नहीं पढ़ते हो, तो अपनी तैयारियों में बदलाव कीजिए और पढ़ाई के दौरान इन शब्दों को आप प्राप्त कीजिए, पाइए। नहीं तो आयोग का जब सवाल आप पेपर देने जाएंगे तो इन सवालों को जब नहीं पाएंगे तो आप बड़े निराश होंगे। इसलिए आप अपने अभियान में लग जाइए और प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। इस बार एक ओहदा, आप एक पोस्ट अपने लिए सुरक्षित कीजिए। और वही मैंने बार बार जैसे आपको कहता हूं कि मान के लगिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगले सेशन में पुनः 25 क्वेश्चन की अगली श्रृंखला लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जबरदस्त रखो, व्यस्त रखो, मस्त रखो। इसे बार बार देखो, सुनो, और इतनी बार देखो सुनो कि इसको घोट जाओ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं अगले सेशन।